नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है 5W1H का। देश भर में इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद हुए करोड़ों रुपए को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को ही कांग्रेस का शिष्टाचार बताया है। पीएम ने कहा है कि नोट से वोट खरीदना कांग्रेस की संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार। लातूर में बोले पीएम मोदी, नोट से वोट खरीदने का पाप कांग्रेस की संस्कृति है। आज पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस नेताओं के घर से नोटों के बक्से मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भोपाल में दरबारियों के घर से नोटों के बंडल बरामद हुए। पीएम मोदी ने इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पूछा, नोट कहां से निकले हैं, असली चोर कौन है। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। महाराष्ट्र के लातूर में पीएम मोदी ने चौकीदार को चोर कहने पर भी पलटवार किया है। पीएम ने भ्रष्टाचार को कांग्रेस का शिष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में दरबारियों के घर से नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार। कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, लेकिन इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं तो चौकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे। कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। लातूर की रैली में पीएम मोदी ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी तीखे हमले किए। इनकम टैक्स की छापेमारी से बड़े पैमाने पर करोड़ों के अवैध कैश के लेन देन का खुलासा हुआ है। आईटी के मुताबिक 4 राज्यों में 753 करोड़ के कैश का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है। दिल्ली में एक बड़ी पार्टी को 20 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 4 राज्यों में इनकम टैक्स की छापेमारी में 753 करोड़ के कैश लेन देन का पता चला। आयकर विभाग के छापे में दिल्ली में बड़ी पार्टी के नेता के रिश्तेदार से 230 करोड़ के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। सीबीडीटी का बड़ा खुलासा, एक बड़ी पार्टी के ऑफिस में 20 करोड़ रुपए भेजे गए। अवैध धन के खुलासे पर सीबीडीटी और राजस्व विभाग ने चुनाव आयोग को जानकारी दी। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लेकर सीबीडीटी ने खुलासा किया। सीबीडीटी के मुताबिक दिल्ली में तुगलक रोड के पते से 20 करोड़ रुपए एक पार्टी के हेडक्वार्टर भेजे गए। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लेकर आयकर विभाग की छापेमारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी से 753 करोड़ रुपए कैश लेन देन का पता चला है। आयकर के छापे में दिल्ली में बड़ी पार्टी के नेता के रिश्तेदार से 230 करोड़ के अवैध लेन देन और 242 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों की भी जानकारी मिली है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दावा किया है 20 करोड़ रुपए एक पार्टी के हेडक्वार्टर भेजे गए। सीबीडीटी के मुताबिक 20 करोड़ की अवैध रकम दिल्ली में तुगलक रोड के एक पते से भेजी गई। सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि अवैध कैश हवाला के जरिए राजनीतिक पार्टी के हेडक्वार्टर में भेजा गया। सीबीडीटी के चेयरमैन और राजस्व सचिव ने चुनाव आयोग पहुंचकर अवैध धन की जानकारी दी। वहीं वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अवैध धन से जुड़ी जानकारी साझा करने और जल्द कार्रवाई के लिए आदेश देने की मांग की है। उधर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल चुनाव आयोग के सामने सफाई देने के लिए पेश हो सकते हैं। ये एक प्रतीक है, एक छोटा सा तिनका है जो नोट मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग से जुड़े केंद्रीय एजेंसी आज दबाव डालना चाहती है। वो जानते हैं चुनाव हार रहे हैं, अब इनके पास यही हथकंडे बचे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दबा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी तो एक बेनामी संपत्ति बन गई है और एक ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जहां पे जिस कांग्रेस पार्टी के घर पे हाथ डालो वहां पर जो है वो कैश की एटीएम मशीन निकल रही है और एक के बाद एक इस तरह का जो काले धन का एक जखीरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों क्या निकल रहा है। अरे उसका जवाब दो भैया, ये पैसे ये जखीरे आए कहां से। आज लगातार तीसरे दिन इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। भोपाल में कमलनाथ के करीबियों पर छापे के बाद दस्तावेजों की जांच की गई। मध्य प्रदेश में 281 करोड़ कैश के लेन देन का खुलासा हुआ है।
3 दिन से आयकर विभाग की रेड, सीबीडीटी ने मध्य प्रदेश में अवैध 281 करोड़ कैश के लेन देन का खुलासा किया। दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, इंदौर और गोवा में आयकर विभाग की छापेमारी में खुलासा। भोपाल में लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की छापेमारी। अश्विन शर्मा के घर और दफ्तर से अब तक 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी, मामले की जांच जारी। कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ ने कहा, राजनीतिक नुकसान के लिए कार्रवाई, आयकर विभाग को कुछ नहीं मिला। दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, इंदौर और गोवा में आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीडीटी के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक अवैध 181 करोड़ कैश का खुलासा हुआ है। आज लगातार तीसरे दिन भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। भोपाल में अश्विन शर्मा के घर और दफ्तर पर दस्तावेजों की जांच की गई। प्रतीक जोशी के घर पर सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ ने आयकर विभाग की छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया। आयकर विभाग की जाँच मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहाँ छापेमारी से शुरू हुई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने 15 लाख रुपए के वादे पर भी सफाई दी। राजनाथ सिंह का दावा, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। राजनाथ ने कहा, धर्म और जाति पर ना बांटें, कांग्रेस हिंदू मुसलमानों की राजनीति करती है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई के इंटरव्यू में कांग्रेस पर हमला किया। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राजनाथ ने कहा, 15 लाख देने का वादा नहीं किया, काले धन पर कार्रवाई की। राजनाथ ने शत्रुघ्न सिन्हा के आरोप 2 मैन टीम 1 मैन शो को खारिज किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। राजनाथ ने खुद और गडकरी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल को ख्याली पुलाव बताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री ने 15 लाख के वादे से भी इनकार किया। राजनाथ ने कहा, बीजेपी ने सिर्फ काले धन पर कार्रवाई का वादा किया था, जिसके लिए एसआईटी भी बनाई गई। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हिंदू मुसलमानों को बांटकर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। ख्याली पुलाव पका रहे हैं लोग। गवर्नमेंट आएगी, क्लियर मेजॉरिटी से आएगी और इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपने जब पहले कहा था आपकी पार्टी ने 2014 से पहले की 15 लाख रुपए आएंगे, ब्लैक मनी आएगा, बिल्कुल नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, कभी नहीं कहा था। स्पीचेस ब्लैक मनी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, यह बात कही गई थी और ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं देश के गृह मंत्री के रूप में आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्रवाई करेगा, चाहे कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे जो कुछ भी हो, चुनाव हारें जीतें, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इस नाम पर मैं भेदभाव नहीं कर सकता। गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ फिर जीरो टॉलरेंस की बात भी दोहराई। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होनी है। थोड़ी देर में थम जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार। 20 राज्यों की 91 सीटों पर शाम 5 बजे खत्म होगा चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। नितिन गडकरी, वीके सिंह जैसे कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। कानून के मुताबिक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए। 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। 23 मई को नतीजे आएंगे। अब से कुछ देर बाद लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। 2 दिन बाद 11 अप्रैल को देश की जनता 17वीं लोकसभा चुनने के लिए अपना पहला वोट डालेगी। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से करीब 17% सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इन 91 सीटों पर नागपुर से नितिन गडकरी भी हैं, जिन्होंने आज रोड शो किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिजनौर में आज रोड शो किया, जिसमें मोदी मोदी के नारे लगे। वहीं इस चरण में वीके सिंह समेत आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीटें शामिल हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में वोटिंग होगी। आखिरी चरण के तहत 19 मई को वोट डाले जाएंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे।
यूपीए 1, यूपीए 2 भी कोalition, ये एनडीए भी कोalition है। 280 जीते तो कम से कम 15-16 पार्टियां इनके साथ हैं। तो मोदी जो बोलते महामिलावट सब बेकार बातें हैं, ये सब मिलके हैं। इंशाल्लाह आपके बाद जो सरकार बनेगी वो ऑर्गेनिक बनेगी। जम्मू के किश्तवाड़ में आरएसएस नेता पर आतंकियों ने जानलेवा हमला किया। आरएसएस नेता की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि आतंकियों के हमले में उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। जम्मू कश्मीर में आरएसएस नेता पर जानलेवा हमला, सुरक्षा गार्ड की मौत। किश्तवाड़ में हमले के बाद हालात तनावपूर्ण, इलाके में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा ठप। आज अस्पताल में घुसकर आतंकियों ने हमला किया। आरएसएस नेता की हालत नाजुक। आरएसएस नेता चंद्रकांत को एयरलिफ्ट कर जम्मू लाया गया। बीजेपी का प्रदर्शन। घाटी में नेताओं को निशाना बनाए जाने पर बीजेपी का विरोध। कश्मीर में बीते महीनों में कई बीजेपी नेताओं की हत्या हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता चंद्रकांत पर आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया। आतंकियों ने अस्पताल में घुसकर आरएसएस नेता के पीएसओ की हत्या कर दी और उसकी राइफल छीनकर भाग गए। आतंकियों के हमले में चंद्रकांत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू लाया गया। वहीं इस हमले के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई है। बीजेपी ने इस हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। कश्मीर मुद्दे पर अलगाववादी सोच पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है। धारा 370 हटाए जाने के जिक्र पर एनसी और पीडीपी के बयान पर राजनाथ ने चेतावनी दी है। अलगाववादी सोच पर गृह मंत्री की दो टूक, एनसी और पीडीपी को चेतावनी। राजनाथ सिंह ने जम्मू के सुचेतगढ़ में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया। कल राजनाथ बोले 2 पीएम की बात करेंगे तो 370 हटाना ही विकल्प। पीडीपी एनसीपी को बीजेपी के संकल्प पत्र में धारा 370 हटाने के जिक्र पर ऐतराज। फारूक अब्दुल्ला का बयान, अगर अनुच्छेद 370 खत्म होगा तो कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला नहीं होगा। महबूबा ने गौतम गंभीर को ट्विटर पर घेरा, कश्मीर के मुद्दे पर नासमझ बताया। अलगाववादी सोच पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कड़ी चेतावनी दी है। जम्मू के चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि अगर घाटी में शांति चाहिए तो 370 हटाना ही होगा। इससे पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने के जिक्र पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सुर में बीजेपी पर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर 370 हटाया जाएगा तो कश्मीर में अलग पीएम होगा। वहीं महबूबा ने कहा कि अगर बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकोगे तो न कश्मीर रहेगा न हिंदुस्तान। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, 2 प्राइम मिनिस्टर की बात यदि उठती है तो फिर हमारे पास भी धारा 370 समाप्त करने और 35A समाप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा। ये कौमी चेहरा किसने ऑर्डर किया? हमने नहीं किया। और कल राजनाथ सिंह कहते हैं ये नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह जी, हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा और न यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। बीजेपी कहती है कि हम 370 को बर्खास्त कर देंगे। 5 साल आपको मिले, कश्मीर में जम्मू में आपकी सरकार महबूबा के साथ, कब तक ये लोग हिंदुस्तान के अवाम को धोखा देते रहेंगे 370 के नाम पर? 370 नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने केंद्र सरकार के खिलाफ अर्जी दायर की है। निर्मोही अखाड़ा ने अयोध्या में अधिग्रहित अतिरिक्त जमीन को छोड़ने के लिए केंद्र सरकार के अनुरोध का विरोध किया है। अयोध्या जमीन विवाद पर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़े की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गैर विवादित जमीन सौंपने का विरोध किया। आज निर्मोही अखाड़े ने अधिग्रहित जमीन को वापस लौटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले मुख्य भूमि विवाद पर सुनवाई करे। निर्मोही अखाड़े का तर्क, अधिग्रहण से अखाड़े के संचालन वाले मंदिर नष्ट होंगे।
केंद्र ने राम जन्मभूमि की गैर विवादित जमीन वापस करने की अर्जी दी थी। अयोध्या मामले में पक्षकार निर्मोही अखाड़े ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या में अधिकृत अतिरिक्त जमीन को छोड़ने के लिए केंद्र सरकार के अनुरोध का विरोध किया है। निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट से पहले मुख्य जमीन के निपटारे की मांग की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में राम जन्मभूमि की गैर विवादित जमीन वापस करने की अर्जी दी थी।